लोग जा रहे हैं चिल्का लेक। तो ये आपका सर पहला पॉइंट रहता है और इस जगह का नाम रहता है रेड क्राफ्स आइलैंड। लेकिन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग फ्रॉम पुरी। आज हम लोग जाएंगे चिल्का लेक, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सी माउंट है। और जाते जाते आप लोगों को रास्ते का सब सिनारी दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, और तब तक के लिए थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए सीन। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं चिल्का लेक। तो इससे पहले जब आए थे बहुत साल पहले, उस टाइम पे तो यूट्यूब ब्लॉग नहीं करते थे, तो हम लोग उस टाइम पे कार किराया लेके गए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऑटो बुक करके। अब ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, तो थोड़ा सा ऑटो वाले भाई से बात कर लेते हैं। उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, उसका नाम और उसका नंबर वो बता देगा। अगर आप लोग आते हैं और ऑटो का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इस भाई से कांटेक्ट कीजिएगा। सस्ते रेट में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से भाई घुमा देगा। तो थोड़ा बोलो। ऑटो वाला 7 वाले, मेरा नंबर 6070639416। और इधर घूमने का भैया को कल मैं लोकेशन घुमाया था, अच्छा लगा भैया को मेरा बीए पर। और आज भैया को लेके जा रहा चिल्का मेरा ऑटो से। भैया को मेरा एक्सप्रेशन बताया, भैया मेरे को एक्सप्रेशन उनका बताएगा ऑटो को मेरा कैसा लगा। भैया का वीडियो के माध्यम से जो भी आता है भैया को तरफ से उनको डिस्काउंट देगा भैया। ओके ओके, तो फ्रेंड्स ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग निकलते हैं चिल्का की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग ये सोनाली होटल एंड रेस्टोरेंट में रुक गए हैं, जो चिल्का जाने के बीच में रास्ते में पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पूरी डोसा मिठाई। देखते हैं और क्या है। ये ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे चिल्का की ओर। तो चलिए अंदर जाते हैं, देखते हैं। डोसा कैसा है? ठीक ठाक। उड़ीसा का सुंदर सुंदर गांव से गुजरते हुए हम लोग पहुंच गए चिल्का बोटिंग टिकट काउंटर पे। यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस के चार्जेस डिफरेंट है। तो यहाँ से लाइफ जैकेट लेके हम जाके बोट पे चढ़ गए। हम लोग चिल्का पे मेनली 3 पॉइंट विजिट करेंगे: रेड क्रैब आइलैंड, डॉल्फिन व्यू पॉइंट एंड सी माउथ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं डॉल्फिन व्यू पॉइंट और सी माउथ और रेड क्रैब आइलैंड जो है वो देखने के लिए। तीनों
होप करते हैं कि मिल जाए देखने के लिए। तो अभी चलिए चलते हैं और ये खूबसूरत जो लेक है इसका मज़ा लेते हैं। आप लोग भी देखिए कितना सुंदर है ये जगह, और पूरी घूमने आएंगे तो ज़रूर चिल्का विजिट कीजिएगा। चिल्का पे देखने को बहुत कुछ मिलेगा, लाइक रेड क्रैब, डॉल्फिन, बर्ड्स और भी बहुत कुछ। ये आपका सर पहला पॉइंट रहता है और इस जगह का नाम रहता है रेड क्रैब्स आइलैंड। लेकिन यहाँ इस समय पानी के पूरे हाई टाइड है। हाई टाइड, लो टाइड आप समझते हैं क्या? हाँ, थोड़ा इसको अपना बंगाली में ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार। अब यहाँ ज्वार की वजह से इस जमीन के किनारे में जो ये रेड वाला क्रैब रहता है, ताकि वो चीज आपको यहाँ देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलता है। तो सर हम लोग यहाँ पे ये चीजों को अंडरटेकिंग में पकड़ के, उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग से पकड़ के रखे हैं सारे टूरिस्ट मेहमान को जानकार और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सर सबसे बड़ी बात रहता है ये जो रेड वाला क्रैब रहता है, इसका खासियत रहता है इसमें कैंसर की केमोथेरापी बनता है। अच्छा। और बड़ी बात रहता है इसके जो ऊपर में व्हाइट एग दिख रहा है क्या, देखिए अच्छे से, ये दोनों का व्हाइट एग दिख रहा है। व्हाइट आग, वो दोनों 360 डिग्री कैमरा होता है भैया। वो जो भी कुछ दिखता है उसका कैमरा में कैद करके रख लेता है। और इसी के अलावा अब मैं आपको दिखाऊंगी और एक बेहतरीन चीज जिसको आप अपन लाइफ में कहीं से कभी भी नहीं दिखे होंगे, जो चीजों को पूरे लाइव टेलीकास्ट वाली चीजों कहा जाता है। जो चीज यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए मिलता है और इसी महीना जो चलता है केवल अक्टूबर, बट 11 महीना वो चीज अलाउड नहीं रहता है। तो अलाउड एवरीबॉडी कंप्लीट फॉर आवर रेड क्रैब्स। ये हो गया आप लोग का? ओके, थैंक यू सो मच। शुरू करें क्या? हाँ, शुरू। ओके, सो नाइस। तो अलाउड एवरीबॉडी, चलिए आप लोग बोलिए चीजों को आप अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं? झिनुक। राइट, सही बात ये है। ये चीजों को बंगाली मीन झिनुक और हिंदी मीन सिप, बट इंग्लिश मीन ऑयस्टर। सही बोला ना मैंने? ओके। तो आप लोग को यहाँ से ये जंगल दिख रहा है क्या? हाँ। इसकी बगल में रहता है भैया जी पूरे डीप सी। डीप सी आप समझते हैं? गहराई सागर। उसी की 40 से 50 फीट गहराई पानी के नीचे जो मछुआरा जाल लगाते हैं, नेट, जो नेट में ये ऑयस्टर फंसता है। लेकिन ताकि आपको यहाँ पे ये ऑयस्टर दिखाने का हम लोग का यहाँ पे मकसद रहता है, इसमें ओरिजिनल पर्ल आता है जो सच्चा फायदामंद मोती रहता है। परंतु भैया ये जो रियलिटी चीज होता है ये पूरे इंडिया से कहीं से कभी भी आप लोग को ताकि देखने के लिए नहीं रहता है। और ये चीज एक्चुअली यहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू से केवल 1 ही महीना रहता है, और इसी महीना जो चलता है केवल अक्टूबर भैया, 11 महीना नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात भैया, ये आपका किस्मत या नसीब होता है, क्योंकि ओरिजिनल मोती हर झिनुक में भैया नहीं होता है, वो किसी में आता है, ताकि वो गारंटी हमें नहीं रहता है। ये आपके रहा किस्मत या नसीब। आप अच्छे से देख लीजिए भैया। जय जगन्नाथ। तो इसका पूरे जानकार दे दूं, यहाँ ये चीज क्यों दिखाता हूँ आपको पता है? नहीं। ये चीज भैया मैं आपको यहाँ इसीलिए दिखाता हूँ, आजकल की जमानत में हर सारे टूरिस्ट बीच में टूरिस्ट लोगों को चीट किया जाता है। इसीलिए चीजों को यहाँ 1 महीना रहता है सिर्फ अक्टूबर, हर टूरिस्ट को जानकार नॉलेज के लिए। बड़ी बात ये रहता है, आप लोग बड़े बड़े बीच जाने पर आप लोग को हाथ में लाया गया प्लास्टिक मोती 10-20 रुपए में बेचा जाता है, और मोती का माला भी आप लोग को पूरे 50-100 में भैया जी ठग दिया जाता है। लेकिन इस तरह ओरिजिनल मोती अपन को नहीं मिलता है, जिसमें पूरे इंसान को जिंदगी भर के लिए फायदा मिलता रहता है। वो केवल यहाँ 1 महीना ही के लिए रहता है, बाकी 11 महीना भैया नहीं रहता है। बड़ीपन रहता है आप लोग का। तो अभी अगर यहाँ एक झिनुक से अगर मोती निकला तो वो मोती हम लोगों को गिफ्ट कीजिएगा भैया। ये मोती तो हम आपको बट गिफ्ट नहीं कर सकते, बट आप लोग के लिए डेमोटेशन है, बट देखने के लिए। अच्छा। ताकि आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे अपने पैकेज के साथ इंक्लूड है। बड़ी बात यह है, अगर ये मोती आपको पसंद है, जरूरत है, तो आप लोग खरीद कर सकते हैं, बट लेने में नो फोर्स या नो जबरदस्ती। ओके। और इसका अगर लेना चाहते हैं तो इसका कीमत क्या? अगर आप मोती लेना चाहते हैं तो इस ओरिजिनल मोती का कीमत यहाँ टूरिस्ट लोगों के लिए जानकार नॉलेज के लिए रखा गया है, ताकि ये चीज हम आपको इसीलिए यहाँ देना चाहते हैं। हर टूरिस्ट को ये चीजों को लेके जाने पर आप अपने घर में, शहर में, रिश्तेदारी में आप लोग हमारे लिए प्रचार या प्रसार करेंगे। इसीलिए ये चीजों का सही कीमत और सही वैल्यू हम आपसे मांग नहीं रहा है। इसीलिए हर मोती का कीमत हम लोग यहाँ 450 के रखे हैं। हर टूरिस्ट को इसी दाम में ही हम लोग सेल करते रहते हैं। और भैया आपको ये बात पता है क्या, इसके अंदर में कैसे मोती बनता है, या हम आपको बताएं? बोलिए। नहीं, बताइए। ओके, थैंक यू। बड़ी बात ये रहता है भैया जी, स्वाति एक नक्षत्र होता है, एक साल में जो केवल 1 बार आता रहता है। हाँ जी, स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश की बूंद जो सिपी के मुंह में गिरता है, जी हाँ, वही सिपी के अंदर में ही मोती बनता है। हर किसी सिप में कभी भी मोती नहीं बनता है।
जैसे हमारे पुराण किताब इतिहास और पन्नों में लिखी हुई बात ये रहता है, स्वाति का पहला बूंद अगर सांप के मुंह में गिरता है तो जी उसमें जहर बनता है, और स्वाति का पहला बूंद अगर भैया जी केले के ऊपर गिरता है वो केले में कपूर बनता है, और आखिरी ख्वाहिश भैया जो सिप्पी के मुंह में गिरता है, जी हाँ, उसमें मोती ही बनता है, जिस मोती को चंद्रमा भगवान का देन कहते हैं, जो चीजों को हर इंसान बिना पूछे शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस चीजों को पहनने पर दिमाग का गुस्सा को कम करता है, जो पूरे अपने शरीर को ठंडा महसूस दिलाता है। क्योंकि भैया मोती जो होता है चंद्रमा भगवान का जुड़ी हुई संबंध इस मोती के साथ रहती है, इसलिए इस मोती को बिना पूछे हर इंसान इस्तेमाल कर सकते, छोटे से बड़े कोई भी, क्योंकि मोती भैया सबको जरूरी और जरूरत वाली जरूरतपूर्ण चीज होता है, जो ओरिजिनल रियल सो ओरिजिनल और क्यूट फल जो होते हैं मोती भैया, जो सबको जरूरी और जरूरत रहता है, जो ये पूरे नया और ये पूरे जो चीज रहता है पूरे वर्ल्ड में फेमस रहता है यहाँ पे। क्योंकि चिल्का लेक भैया हमारा एशिया महादेश के सबसे बड़ी झील और लेक होते हैं, ताकि चीज सिर्फ 1 महीना के लिए रहता है बट 11 महीना नहीं रहता है, और ये जो चीज रहता है जहाँ केवल चिल्का यानी लेक और सी के साथ जुड़ी हुई कनेक्शन रहता है, जिसको माउथ पॉइंट कहा जाता है, वो चीज इसी जगह में ही कलेक्शन किया जाता है, बट और कभी किसी जगह में ये चीजों को कलेक्शन किया नहीं जाता है। तो देख लो भैया, क्या करे जी, अगर मिल जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम आपको कैसे তো दिखाएंगे। নেই এগুলোতে যেগুলো ফেলে দিচ্ছে, ফেলে পরে ওটা দেখা। ओ भैया एक और लाया, काउंट कीजिए, ओनली 1। ये बोट के नंबर 0 है, बाकी पैकेज पूरे फुल है, ऑन कीजिए, ये देखिए आप, और हम लोग हैं नसीब वाले, बिल्कुल आपका नसीब और किस्मत पूरी चमक रहा है। नजदीक से इसलिए आप लोग दिखाइए। यहाँ इतने सुबह से आए हैं, नजदीक से ताकि आपका दिखाइए। बढ़िया नसीब है, आप लोग देख लीजिए। जय जगन्नाथ। जो सिप्पी के अंदर में मोती रहता है, ये जो सिप्पी के मांस और कीड़ा दिख रहा है भैया जी, इसी के बीचों बीच में उंगली दबाने पर हमें वो कड़क महसूस आता रहता है, तो हमें पता रहता है इसके अंदर में मोती है या नहीं। ये आप देखिए, जैसे माँ का पेट में बच्चा रहता है पूरी चमड़ी के अंदर में। आपका बंगाली में इसका गान है, गा दूंगी क्या? हाँ हाँ जरूर। जैसे आप लोग का निर्मल मिश्र और गान लेखा छिलो बेंगली में, एमन एक झिनू खेजे पेलाम ना हाँ। जाते मुक्त होछे, हाँ। एमन एक मानुष खोजे पेलाम ना जारो मन होछे। देखो जय जगन्नाथ। सब करके देखते हैं, जिसको आप दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे ऑयस्टर से मोती निकला, बिल्कुल हमारे सामने ही भैया ने निकल के दिखाए, बहुत अच्छा लगा। आपका सेकंड बार भी निकला है, देख लो आप लोग, ये बेतकी बढ़िया सा है, यानी जैसे माँ का पेट में पूरे रहते हैं, इसके अंदर में चमड़ी के अंदर में। दो और ये तीसरा और भी 2 ठो मिलेगा आपको, हमें बोला देखिए। ये भी अच्छा है। पूरा एक नंबर भैया, पूरा रेडी। देख लो भैया, ओह सबसे भैया प्यारा चीज मिला है, देख लो, हीरा का तमन्ना है तो पन्ना मुझे मिल गया, देख लो। ओ दिखाइए पन्ना, ये पन्ना रहता है जिसको गौतम बुद्ध का ज्ञान गरिमा पढ़ाई लिखाई बिजनेस तरक्की तेज माइंड बुद्धि और नॉलेज के लिए बड़ी चीजों को इस्तेमाल भैया किया जाता है। ना मिलना बड़ी रेयर पन्नी बातें होती है, ये सबसे पहले मिल गई, देख लो भैया, बाबा ये जा हीरे तो। सबसे प्यारी चीज है, नो हीरा, बट इसको छोड़ के जाएंगे मैम, बहुत सोच करेंगे आप। ये भैया रिफ्लेक्शन आ रहा है, जितना भी नीचे जाएगा दिख रहा है ना। तो मीना जी के पत्नी होते हैं महालक्ष्मी, और जिनके गले में इसका लॉकेट रहता है जिसको धन लक्ष्मी के कवच कहा जाता है, और जो मंदिर में अंधारा होते हुए कोई लाइट का असर नहीं करता है, इसके रोशनी और पावर आलोक चमक की वजह से वो मंदिर बेशुमार जलता रहता है, ताकि हर इंसान अपने सच्चे दिल और सच्चे मन से इसको देख के अपनी जो मन्नत मांगते हैं, इंसान के अंदर सारे मन्नत पूरी हो जाता है। टॉर्च है आपका पास, मोबाइल का टॉर्च, आप ऑन करो, इसका रात में पावर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जय जगन्नाथ। आप लोग पूरे रात में दिखेंगे अंधेरे में, इसके ऊपर अगर लाइट की रोशनी बढ़ता है, देख लो मैम, अपने पूरे अंधेरे घर को रोशनियों से भर देता है। दीज आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ द उपरत्न नवरत्न पत्थर, ये सबसे प्यारी है, देख लो। और इसको गले में लकेट बनाएंगे, हाथ का ब्रेसलेट या अंगूठा नहीं बनवाएंगे तो घर में पूजा करेंगे। नाम है नवरत्न, घर का सुख शांति समृद्धि के लिए रहता है। और इसको जो पहना रहता है, इसको पहनने पर स्किन के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आता है, जो भी कुछ काम करते हैं काम में बढ़ने का रहता है, इंप्रूव करने का। और रेड क्रैब आइलैंड आज का पहला पॉइंट है और यहाँ पे हमें रेड क्रैब, पर्ल, कोरल, पांडा, नवग्रह स्टोन ये सब देखने को मौका मिला और बहुत कुछ जानने का भी मौका मिला। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे डॉल्फिन व्यू पॉइंट की ओर।
दोस्तों हमें बहुत सारे डॉल्फिन देखने को मिले, लेकिन उनके पीठ ही केवल 1-2 सेकंड के लिए दिख रहे थे, जो कि कैमरे में कैद करना बहुत ही मुश्किल है। खूबसूरत चिल्का की लंबाई है 70 किलोमीटर और चौड़ाई है 30 किलोमीटर अप्रॉक्स। चिल्का टूर बहुत ही एडवेंचरस टूर है, क्योंकि 3 आवर्स बोट पे रह के हम लोग नेचर का बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं एक आइलैंड पर, जो कि आज का लास्ट व्यू पॉइंट है। इस आइलैंड पे छोटा छोटा शॉप बना हुआ है और यहाँ पे नारियल पानी, उड़ीसा का फेमस फिश एंड क्रैब फ्राई और भी बहुत सारे खाने का सामान आप लोगों को मिल जाएगा। फिश फ्राई होगा ये सब? कौन सा क्या रेट है? प्रॉन है 400 रुपये प्लेट है, ये बड़ा वाला प्रॉन है। इसमें कितना पीस रहता है? 6 पीस है, 6 पीस। और ये क्रैब? 3 पीस बड़ा वाला है। ये क्रैब है 300 वाला, ये 3-4 पीस आएगा ये प्लेट में। 4 पीस 300। रोस्टेड मसाला बन के ये 10 पीस आएगा 300। 10 पीस ये 10 पीस आएगा 300 में। बड़ा वाला क्रैब है 450, ये वाला क्रैब। बहुत ही गर्मी है, इसलिए हम लोग नारियल पानी पी के चल दिए सी माउथ की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग फाइनली डॉल्फिन देख के आ गए। कहाँ पे आ गए? सी माउथ पे। सी माउथ पे। और अभी जा रहे हैं समुद्र की तरफ। अभी जा रहे हैं समुद्र की तरफ, बे ऑफ बंगाल देखने के लिए। जैसे बे ऑफ बंगाल ही पूरी में है, वही देखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना भयंकर धूप और गर्मी। अभी धूप थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन गर्मी इतना है यहाँ पे कि हालत खराब हो रहा है। यहाँ से अप्रॉक्स 500 मीटर चलने पर हम लोगों को मिलेगा सी माउथ, जहाँ पे चिल्का और समुंदर का संगम देखने को मिलेगा। मेरा नानी इतना स्ट्रांग है, इतना धूप में भी समंदर देखने आ गई। और ये बीच बहुत ही सुंदर और क्लीन है, कोई भी क्राउड नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा इधर आके। और यहाँ पे भी एक छोटा सा खाने पीने का शॉप है, तो हम लोग मस्त झालमुड़ी खा के फिर वापस आके बोट पे चढ़ गए। तो यहाँ पे हम लोगों का आज का 3 व्यू पॉइंट घूमना खत्म होता है, तो हम लोग अभी बोट में चढ़ के वापस जा रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने इस होटल पे लंच किया। होटल का नाम है होटल लक्ष्मी विनोदिनी। रेट के हिसाब से यहाँ का खाना उतना तो अच्छा नहीं है, बट क्या करें, हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एक ही लौता एक होटल है जो यहाँ पे खाना प्रोवाइड करता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। आप लोग भी देख लीजिएगा जब आइएगा, तो इधर अगर टाइम ना मिले तो इधर तो खाना पड़ेगा, और अगर जल्दी जल्दी चिल्का घूम के आ जाते हैं तो फिर कहीं दूसरे जगह पर अगर खाना चाहते हैं तो वो बेटर रहेगा मेरे ओपिनियन में। बाकी आप लोग देख लीजिएगा जो आप लोगों को सूट करेगा टाइम के हिसाब से। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी चिल्का घूम के वापस आ गए हैं पूरी सी बीच के सामने। तो चिल्का का ये जो ट्रिप था आज का, ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को और बहुत ही बढ़िया हुआ। तो हम लोग भी ज़रूर आइए चिल्का। और क्या बोले, इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल। ये टाटा बाय बाय और टेक केयर। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हम लोगों का जो वीडियो है, चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। लोग आ गए, हम लोगों का पहला जो स्पॉट है चंद्रभागा बीच। একদমই ভালো না, পুরো বাজে সিস্টেম, কোনো মানেই হয় না এত ঘোরানোর কোনো।